प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वन के मार्ग जो कविता हमने की थी उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। और प्रश्न उत्तर बड़े ही आसान हैं। अगर आपने कविता को ध्यान से पढ़ा होगा तो प्रश्न उत्तर बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो। तो इसमें हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़े से अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न करेंगे ताकि आपको ये पता चले कि हमने जो कविता पढ़ी है वो समझ में आई भी है या नहीं। तो पहले हम थोड़े से क्वेश्चन ये करेंगे। तो अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर मैंने इसमें ना उत्तर भी साथ में ही दिए हैं। किसी बच्चे को कोई समस्या हो तो इसमें देख सकते हो, नहीं तो आप अपने आप से भी बताने का प्रयास कर सकते हो। पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम मैंने आपको बताया था तुलसीदास है और कविता है वन के मार्ग में। तो इसमें पहला प्रश्न ये आता ही है, आप किसी भी कविता को कीजिए उसमें एक प्रश्न ये बनता ही बनता है, कवि का नाम और कविता का नाम। सेकंड क्वेश्चन है, नगर से बाहर कौन निकली थी और थकान के कारण उसकी अवस्था कैसी थी। तो हमने कविता में पढ़ा था कि जो नगर के बाहर निकली थी मतलब औरत कौन थी, तो मतलब वो सीता थी। ठीक है, तो नगर के बाहर सीता जी वनवास के लिए निकली थी। ठीक है, और थकान के कारण उनके माथे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। हमने पढ़ा था कि मस्तिष्क पर उनके बूंदें थी जो पसीने की वो छलक रही थी। सीता जी किससे क्या पूछा। सीता जी ने किससे क्या पूछा। तो सीता जी ने अपने पति राम से पूछा था। जब हमने कविता पढ़ी थी कित्तुक दूर हवे, तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसने पूछा था कि कितनी दूर और जाना है और हम कुटिया कहाँ बनाएंगे। अगला प्रश्न है, पत्नी की स्थिति देख राम को कैसा लगा था। तो पत्नी की स्थिति देख करके राम दुखी हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, या उनकी आंखें हैं जो आंसुओं से भर गई थी। ये हमने कविता में पढ़ा था। तो ये पहला ही पद्य है जो उसमें से हमने इसको किया है। आगे देखिए, इसी पद्य में से पहले वाले में से ही कुछ MCQ हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किस रघुवीर बधू की बात की जा रही है। रघुवीर बधू, रघुवीर यहाँ पर राम के लिए प्रयोग किया गया है, बधू होता है पत्नी या बहू। ठीक है, तो यहाँ पर रघुवीर की, राम की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, सीता। तो इसके बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन दिए गए हैं, आपने ऑप्शन ढूंढने हैं। कौशल्या, उर्मिला, कैकई, इनमें से कौशल्या और कैकई है जो माता हैं। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है, तो बची सीता, सीता राम की पत्नी है। सीता जी कौन से नगर से निकलकर जा रही हैं। आप सभी को पता होगा कि जो राम थे वो या दशरथ थे वो कहाँ के राजा थे। तो ऑप्शन में से ध्यान से ढूंढना है। तो अयोध्या, अयोध्या से निकलकर जा रही थी। पर्णकुटी किस से बनती है। पर्णकुटी किससे बनती है, घास फूस से, लकड़ियों से, पत्तों से या पत्थरों से। चार ऑप्शन में से एक ढूंढना है। तो पर्णकुटी है जो, पर्ण मतलब होता है पत्ते, तो वो पत्तों से बनती है कुटिया। तो इसका जो ऑप्शन तीसरा है वो सही होगा। किसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राम की आंखों से आंसू है जो बहने लगे थे, क्योंकि वो सीता को इतनी तकलीफ में नहीं देख पा रहे थे। तो ये हमारे MCQ हो गए। ठीक है, आगे देखिए, दूसरा पद्य है उसके प्रश्न है ये, कवि और कविता का नाम लिखना है। वो हमें पता है तुलसीदास और वन के मार्ग में। जल लेने के लिए कौन गए थे। तो हमने दूसरे पद्य में पढ़ा था कि लक्ष्मण जल लेने के लिए गए थे। सीता जी ने राम को क्या करने के लिए कहा था। तो सीता जी ने राम को क्या करने के लिए कहा था, राम को छाया में खड़े होने के लिए कहा था, जिससे वह उनका पसीना पोंछकर हवा कर सके। ठीक है, आगे तीसरा प्रश्न है, सीता जी को थका हुआ जानकर राम ने क्या किया था। दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे थे, तो क्या किया था राम ने, तो सीता जी को थका हुआ जानकर बहुत देर तक उनके पाँव से कांटे निकालते रहे। ठीक है, उनके पैरों को सहलाते रहे और कांटे निकालते रहे। सीता जी का शरीर पुलकित क्यों हो रहा था। तो सीता जी का शरीर पुलकित क्यों हो रहा था, राम के हृदय में, मतलब पुलकित होता है खुश होना, प्रसन्न होना। तो राम के हृदय में अपने प्रति प्रेम को देखकर सीता जी का शरीर है जो पुलकित हो रहा था। ये हमारे दूसरे पद्य से प्रश्न उत्तर है जो हमने कर लिए हैं। आगे बच्चे, दूसरे पद्य में से ही कुछ MCQ हैं। लक्ष्मण कहाँ गए थे। ये लक्ष्मण कहाँ गए थे भाई,
वो जल लाने के लिए गए थे। तीसरा ऑप्शन सही होगा। श्री राम देर तक बैठकर क्या करते रहे? अपने पैर दबाते रहे, अपने पैर धोते रहे, सीता जी के पैरों से कांटे निकालते रहे, या फिर अपने पैर पोंछते रहे? हमने कविता में पढ़ा था कि सीता जी के पैरों से वो कांटे निकाल रहे थे। आगे, राम ने सीता को क्या समझा? राम ने सीता को क्या समझा? थका हुआ, सोया हुआ, भूखा, क्रोधित। उसमें थका हुआ समझा था। ठीक है। सीता जी की आंखों से आंसू है जो क्यों आ गए थे? हमने ये भी कविता में पढ़ा था। थकान के कारण, चलने के कारण, राम का स्नेह देखकर, लक्ष्मण की सेवा देखकर। तो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। राम के का स्नेह अपने प्रति देख करके, प्रेम अपने प्रति देख करके उनकी जो आंखों में आंसू आ गए थे। तो ये हमारे MCQ थे, दोनों ही पद्य में से यही क्वेश्चन बन रहे थे, तो ये हमने कर लिए हैं। तो आशा करती हूँ बच्चे आपको ये समझ में आए होंगे। अगर वीडियो समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और इन प्रश्नों को ध्यान से करें। इन दोनों में से कोई एक भी पेपर में आराम से आ जाएगा। ठीक है। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।